हेलो एवरीवन। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा रेड वेलवेट केक जो वैलेंटाइंस डे के लिए ना एकदम परफेक्ट है। और इस केक की खासियत ये है कि इस केक को हमने एगलेस बनाया है और साथ ही साथ कढ़ाई में बना करके तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों, केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने नमक डाला है, कढ़ाई में एक स्टैंड रखा है और ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर इसे गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। अब बनाते हैं केक का बैटर, जिसके लिए एक बड़े से बाउल में मैंने ले लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल और 1/4 कप ही ना बटर लिया है। या तो आप पूरा बटर ले सकते हैं या फिर पूरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो यहाँ मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम। अब ऑयल, बटर और इस चीनी को ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि जो क्रीमी टेक्सचर इसका आता है ना, उस टेक्सचर आने तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। और बटर भी ना अच्छी तरह से गल जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट है। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ दूध मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लिया है, ये आधा कप दूध है। और डालेंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो एक छलनी रख लेंगे और छलनी में हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ मैंने 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। तो ये 1 कप और आधा कप मैदा इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे कोको पाउडर। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/4 छोटा चम्मच ना बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो छानने से क्या होगा, सारी चीज़ें ना अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाती हैं और कोई लम्स रहेगा ना तो वो भी निकल जाता है। तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने छान लिया है। अब केक का बैटर तैयार करेंगे। तो हल्के हल्के हाथों से ना कट एंड फोल्ड मेथड से ये देखिए इस तरह से हम केक के बैटर को मिक्स कर देंगे। केक के बैटर को ना कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से बस फोल्ड कर लेना चाहिए। ये देखिए तो एकदम स्मूथ बैटर बना है। अगर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे ना तो आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो मेरा बैटर हल्का सा गाढ़ा है। तो मैंने ले लिया है 2 चम्मच दूध और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा रेड फूड कलर, क्योंकि रेड वेलवेट केक बना रहे हैं ना तो फूड कलर डालना ज़रूरी है। तो इसे भी ऐड कर दिया और अब फिर वापस से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो केक की कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो रिबन कंसिस्टेंसी का चाहिए, यानी कि जब हम इसे पोर करें ना केक बैटर में, केक टिन में, तो इजीली पोर हो जाना चाहिए। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर। विनेगर की जगह ना आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ मैंने ले ली है केक टिन, जिसे मैंने ना ऑयल लगा करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो इसके नीचे एक बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब जो केक का बैटर है उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं केक टिन में। तो ये देख सकते हैं कितना रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर यहाँ तैयार हुआ है। और केक बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद ना इसे अच्छी तरह से हमें टैप करना है, ये देखिए इस तरह से, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा ना वो निकल जाए। अब इसे हम बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म हो चुकी है। सावधानी से इसका ढक्कन खोलेंगे और केक को ना अंदर रख देते हैं और फटाफट से ढक्कन लगा देंगे। बीच में आपको बार बार ढक्कन खोल करके चेक नहीं करना है। तो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 30 से 35 मिनट बेक करना होगा। मैक्सिमम 45 मिनट्स में ये केक बेक हो जाता है। बीच में आप आधे घंटे के बाद एक बार केक को अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए केक जो है 45 मिनट्स लगे थे इसे बेक होने में। एक टूथपिक डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए केक परफेक्टली बेक हो चुका है। तो इसे निकाल लेते हैं अंदर से और अब इसे कवर करके ना अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद ही ना हम इसकी लेयरिंग करेंगे। तो ये केक मैंने रात को बनाया था। दूसरे दिन सुबह ये देखिए केक जो है मैंने डिमोल्ड कर लिया है। कितना सॉफ्ट केक बना है आप देख सकते हैं। ये देखिए और काफ़ी ज़्यादा स्पंजी भी बना है और बहुत ही ईजिली ये डिमोल्ड भी हो जाता है। अब केक की लेयर्स कट कर लेते हैं। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है ना वो थोड़ा सा अनइवन होता है, तो इसे हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। और इसका इस्तेमाल ना हम आगे जा कर के करेंगे, तो इसे अभी हम साइड पर रख देते हैं। ये देखिए तो ऊपर टॉप का हिस्सा मैंने हटा लिया है और अंदर की जाली आप देख सकते हैं केक की। ये देखिए अब इस केक की लेयर्स कट करेंगे और इस हिस्से को ना हम अभी के लिए साइड पर रख देते हैं। तो इसके क्रम्स बनाने होंगे हमें। और केक की लेयर मैं 2 कट कर रही हूँ। आप चाहें तो 3 लेयर्स में भी इसे काट सकते हैं। अगर आप पतली पतली लेयर्स कट करते हैं तो 3 लेयर्स में आप इसे काट कर सकते हैं। उसे इससे क्या होगा कि केक की हाइट भी ज़्यादा हो जाती है, पर मैंने इसे 2 लेयर्स में ही कट किया है। तो अब करेंगे हम इसके ऊपर विपिंग क्रीम से काम। तो केक बोर्ड ले लिया है मैंने, उसके ऊपर थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगाई है और जो फर्स्ट लेयर है ना उसे मैंने यहाँ रख लिया है और इसे सोक करेंगे शुगर सिरप से। तो चीनी और पानी का एक घोल तैयार किया है, जिससे केक ना बहुत ही सॉफ्ट रहता है और अच्छी तरह से सोक करना होता है हमें केक को। ये देखिए इस तरह से।
केक को सोक करने के बाद ना हम इसके ऊपर डाल देते हैं व्हिप्ड क्रीम। तो यहाँ मैंने व्हिप्ड क्रीम ना वाइट ही रखी है। रेड वेलवेट केक में ना वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे चारों तरफ स्प्रेड कर लेते हैं। आप चाहें तो अंदर में चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी वेरिएशन इसमें डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर रख देंगे टॉप वाली लेयर, और इस लेयर को भी ना हमें शुगर सिरप से सोक करना होगा। सोक करने के बाद अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे, और पूरे केक को ना इस बार हमें व्हिपिंग क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर देना होगा। तो ये देखिए, इस तरह से हम केक को चारों तरफ अच्छी तरह से कवर कर देंगे, और साइड्स में भी ना हमें क्रीम लगा लेनी है और पूरे केक को अच्छी तरह से लेवल कर लेना है। तो ये देख सकते हैं पूरे केक को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, और ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ना हम क्रम्ब से कोटिंग करने वाले हैं। तो जो ऊपर की टॉप लेयर थी ना, ये देखिए, उसके मैंने क्रम्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सर में तैयार कर सकते हैं, बट मैंने ना इसे हाथों से ही इस तरह से क्रम्स तैयार कर लिए हैं क्योंकि केक जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था। अब धीरे धीरे से ये देखिए साइड्स में हम इसे लगाते जाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से पूरे केक को ना हमें कवर करना है। व्हिपिंग क्रीम रहती है ना, तो ये जो क्रम्स है बहुत ही ईजिली ऊपर स्टिक हो जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा क्रम्स साइड में गिरते हैं ना, वो आप बाद में हटा सकते हैं। तो साइड्स को मैंने अच्छी तरह से कवर कर लिया है, ये देख सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा क्रम्स साइड में थे ना, वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब हम ले लेंगे नोज़ल, स्टार नोज़ल, और इसके ऊपर ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने छोटा वाला स्टार नोज़ल लिया है। व्हिपिंग क्रीम में कोई भी कलर मैंने ऐड नहीं किया है। तो साइड का पहले बॉर्डर बना लेते हैं ऊपर का। आप किसी भी तरह का बॉर्डर बना सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे, पसंद लगे। ये देखिए इस तरह से। तो पूरे केक को इसी तरह से हमें ऊपर कवर कर लेना है। तो यहाँ पर बॉर्डर जो है बन करके तैयार हो गया है। अब नीचे का बॉर्डर भी बना लेते हैं। तो मैंने सेम नोज़ल का ही इस्तेमाल किया है। इससे हम छोटे छोटे से यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बना लेते हैं, और नीचे का बॉर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे जो केक का लुक है ना, बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर केक का जो बॉर्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेंटर पोर्शन है ना, वहाँ पर हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो जिसके लिए ना यहाँ मैं थोड़ी सी हाइट दे रही हूँ इसको, ये देखिए इस तरह से, और बस इसे अब ऐसे छोड़ देंगे। और जो साइड का पोर्शन है ना, वहाँ पर बचे हुए क्रम्स हम डाल देते हैं। तो धीरे धीरे सावधानी से चम्मच की मदद से हम डालेंगे, ताकि जो डिज़ाइन है ना वो ख़राब ना हो। इस तरह से चारों तरफ हमें क्रम्स को ऐड कर लेना है। और अब देख सकते हैं कि अभी से ये केक जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ये देखिए। तो अब इसके ऊपर फाइनल लुक देते हैं। तो हम फ्लावर्स तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए ना मैंने पेटल नोज़ल का इस्तेमाल किया है। तो अब फ्लावर्स बना लेते हैं। तो फ्लावर्स बनाने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस एक छोटा सा इस तरह से हाइट जैसा पहाड़ बनाना है, और इसके साइड्स में ना बस आपको पेटल्स बनाते जानी है। तो बहुत ही बढ़िया सा रोज़ तैयार हो जाता है। बस एक पेटल्स के ऊपर ना आपको दूसरी पेटल, ये देखिए इस तरह से पूरी कवर करते जाना है। ये देख सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ना एकदम परफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है रोज़। तो इसे उठा लेते हैं। तो सीज़र की मदद से उठाएंगे, बहुत ही ईजीली। ये देखिए इस तरह से सीज़र से ये उड़ जाता है। और हाँ, इसके लिए ना जो आपकी क्रीम है वो बहुत ही स्टिफ होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए आप क्रीम को फ्रिज में रखिए, उसके बाद ही फिर रोज़ बनाइए। तो इस तरह से सेकंड रोज़ बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ना 4 रोज़ बना रही हूँ। आप जितने पसंद या फिर जितना स्पेस हो आपके केक के ऊपर, आप उतना बना सकते हैं, या फिर आप एक बड़ा रोज़ भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये केक ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ी सी और फिनिशिंग दे देते हैं। तो यहाँ मैं शुगर बॉल्स जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, ताकि इसका लुक ना और भी अच्छा लगे। तो ये लीजिए, जो हमारा केक है, रेड वेलवेट केक बन करके तैयार है। इस वैलेंटाइन डे पर ज़रूर से ट्राई करिए। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।